माहिर उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए अपना कपड़ा रिमूव कर दिया और चादर लेकर उसके ऊपर आ गया और उसके बदन पर अपने होठों का निशान देने लगा, जिससे कोयल की सिसकियां निकलने लगी। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। जाने कब प्यार करके दोनों सो गए। आज दोनों की लाइफ में प्यार की कमी पूरी हो गई थी। दोनों ही अधूरे थे प्यार के बिना, लेकिन एक दूसरे का प्यार पाकर अब दोनों पूरे हो गए थे। वहीं रुचिका अपने रूम में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। बचपन से उसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया जो उसे प्यार दे। वहां अनाथालय में वो खिड़की से एक लड़के को देखती थी जो उसे बहुत ही प्यारा था, जिससे अनजाने में ही रुचिका प्यार करने लगी थी। उस वक्त तो वो प्यार क्या होता है जानती भी नहीं थी, लेकिन उसको वो लड़का अच्छा लगता था जो वहीं पार्क में खेलने आया करता था। फिर जब विनीत उसे अपने घर ले गए तब से वो उस लड़के को कभी नहीं देखी, लेकिन आज भी वो उस लड़के को मिस किया करती थी। उसे कोई प्यार नहीं किया करता था। विनीत का प्यार देखकर रुचिका खुश हो गई थी कि उसको पिता की कमी नहीं होगी, लेकिन जब विनीत ही उस पर ट्रस्ट नहीं किए, उस दिन से रुचिका के लिए कोई नहीं बचा था जो उसको प्यार करे। फिर उसकी लाइफ में रॉकी आया। उसे लगा शायद अब प्यार मिलेगा, लेकिन रॉकी का गुस्सा और नफरत देखकर वो समझ गई उसकी लाइफ में प्यार ही नहीं है। वो बहुत टूट गई थी। सबको प्यार देते हुए वो खुद को भूल ही गई थी, लेकिन आज वो जब रॉकी से प्यार करने लगी तो रॉकी ही उसे अकेला छोड़कर चला गया। रुचिका हमेशा से ही अकेली रहती आई थी, आज भी वो अकेली रह गई थी। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहा था और ऑस्ट्रेलिया में बैठा रॉकी उसको देखकर थोड़ा उदास हो गया था और खुद से ही बोला, बीवी तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था, अभी तुम भी खुश नहीं रहोगी। मैंने तुमसे शादी इसीलिए किया था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत में मैं बार बार अपना दिल हार जाता हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुमको सजा दूंगा। वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब कुछ मंथ में खत्म होने वाला है, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार तुम सही निकली तो हमेशा के लिए तुमको अपना बना लूंगा। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। रुचिका रोते रोते सो चुकी थी। रॉकी को माहिर और कोयल के बारे में सब पता था। वो दोनों के लिए सोचकर खुश था। वापस आकर दोनों के लिए गिफ्ट भी सोच लिया था। वहीं सोच रहा था तभी ड्राइवर बोला, बॉस हम आ गए। रॉकी जब घर का नाम पढ़ता है तो मुस्कुरा देता है। मिस्टर किम। वो वहां उतरकर अंदर जाने लगता है, तभी किम उसको खुद लेने आते हैं गेट पर। वो रॉकी को लेकर हॉल में आ गई और बोले, आप हमारे घर आए, हमें बताया नहीं। रॉकी बोला, नहीं मिस्टर किम, हम बिजनेस पार्टनर हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी आपने हमारी बहन को सहारा दिया, मुझे बहुत खुशी है, उसके लिए थैंक्स। और रिलैक्स था कि उसकी बहन अभी सेफ है। वो कुछ देर दोनों बातें किए, फिर रॉकी बोला, मेरी सिस्टर और ऋषभ कहाँ है? तो किम ने एक रूम की तरफ इशारा किया। रॉकी उस रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा उसके कदम जैसे कमजोर हो गए थे। पूरे 20 साल बाद वो अपनी जान से प्यारी बहन को सामने से देखने जा रहा था। वो अपने तेज धड़कते दिल को बहुत संभालते हुए दरवाजा खोला। तभी ऋषभ की नींद खुल गई, लेकिन नेहा सोफे पर अभी भी सोई थी। वहीं ऋषभ अपने सामने रॉकी को देखकर उठने लगा। तभी रॉकी ने इशारा किया उसे लेटे रहने का, क्योंकि उसे पता चला था कि ऋषभ को गोली लगी है, जिससे वो बिना देर किए रात में ही आ गया था। वहीं रॉकी की नजर सिर्फ नेहा पर थी। वो बिल्कुल बच्चे की तरह सिकुड़कर सोई हुई थी। रॉकी उसे देखकर धीरे धीरे कदमों से उसके पास आ गया। सोफे के पास खड़े होकर एकटक नेहा को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलकर नेहा के हाथ पर गिरने लगे थे। एक समय था जब उसके डैड ने नेहा के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन रॉकी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन आज नेहा को अपने सामने देखकर जैसे वो जम सा गया था। रॉकी की आंखों में आंसू देखकर ऋषभ भी रो देता है। अपने बॉस को वो आज तक इतना कमजोर नहीं देखा था। कुछ देर बाद नेहा को जब अपने हाथ पर गीला गीला लगता है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने सामने किसी को देखकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। वो जैसे ही रॉकी की आंखों में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नेहा कुछ देर रॉकी को देखती रही, फिर बोलती है, भाई। नेहा के मुंह से भाई सुनकर रॉकी झट से घुटने के बल होकर नेहा को गले से लगा लेता है और दोनों तेज से रोने लगते हैं। वहीं ऋषभ भी दोनों भाई बहन को देखकर रो देता है। वहीं दरवाजे पर खड़ा किम की आंखों में भी आंसू निकल जाते हैं। वो कितनी ही बार रॉकी से मिले थे, लेकिन कभी नहीं जानते थे रॉकी इतना दर्द में है।
लेकिन आज उसकी तकलीफ देखकर उनको आभास हो गया था कि रॉकी अपने दर्द को इस डेविल चेहरे के पीछे छुपाकर रखता था। किम को भी खुशी हुई थी कि रॉकी उसके घर आया था। वहीं रॉकी और नेहा बहुत देर तक रोते रहे। फिर दोनों अलग हुए। नेहा रॉकी को एकटक देख रही थी और बोल रही थी और हल्का सा स्माइल करके बोलती है, 20 साल में सबके लिए कितना कुछ बदल गया, लेकिन हम दोनों के लिए कुछ नहीं बदला। हम दोनों आज भी एक दूसरे के लिए वही बचपन वाला फील कर रहे हैं, जैसे अभी दोनों बच्चे हो। रॉकी उसे देखकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी 5 साल वाली छुटकी रहेगी। दोनों को मुस्कुराता देखकर ऋषभ बेड से उठकर दोनों के पास आ गया और बोला, बॉस हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि जीनियस को कभी भी पता लग सकता है हम यहाँ हैं, क्योंकि उसके आदमी हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं और मुझे लग रहा है अब तक उन्हें पता लग चुका होगा हम यहाँ हैं। रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है फिर अभी चलो। किम उन्हें रोकना चाहता था लेकिन रॉकी के मना करने पर भेज दिया। सब लोग कार में बैठ गए थे। ऋषभ बैठने लगा तभी जैसी दौड़कर आई और ऋषभ को थामकर उसके गाल पर किस कर दिया। ऋषभ जैसे ही वहीं जम गया, लेकिन नेहा जो रॉकी के पास बैठी थी वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। तभी ऋषभ जल्दी से आकर कार में बैठ गया। वो अभी भी सदमे में था। जेसी का किस करना उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे बुरा तो नहीं लगा लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लगा। ड्राइवर कार लेकर जाने लगा। ऋषभ को जैसी बाय बोली, ऋषभ भी उसे बाय किया। तीनों विला निकल गए। रॉकी नेहा को देख रहा था। नेहा रॉकी को देखकर बोली, भाई आपने शादी कर ली। रॉकी शादी के नाम से थोड़ा सख्त हो गया था और नेहा के खुशी वाला चेहरा देखकर बोला, हाँ। नेहा खुश होते हुए बोली, तब तो बड़ा मजा आएगा, मुझे भाभी मिलेगी घर पर। तभी उसे कुछ ध्यान आया। वो बोली, भाई माँ डैड कहाँ है? माँ डैड का नाम सुनकर रॉकी की आंखें नम हो गई। रॉकी की आंखों की नमी देखकर नेहा रोने लगती है और बोलती है, नो भाई बोल दो ये झूठ है। रॉकी उसे अपने सीने से लगा लेता है, उसको शांत करने लगता है और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, छुटकी ये सच है, अब तुम भी इसे स्वीकार कर लो। नेहा बहुत देर तक रोती रही और रोते हुए ही सो गई। रॉकी उसे सोता देख मुस्कुरा दिया और उसे अच्छे से सीट पर सुलाकर उसके माथे को किस कर लिया और बोला, नेहा तुम अभी भी वही छोटी सी बच्ची हो जो मेरे पास ही सोती थी। और फिर वो अपने सीट पर बैठ गया। तभी कुछ दूर जाने के बाद रॉकी की कार अचानक रुक जाती है। ऋषभ एकटक सामने देखने लगता है। उसके चेहरे पर डर था। रॉकी कार रुकने की वजह पूछता है। तभी ऋषभ बोला, बॉस जीनियस के आदमी ने हमें हर तरफ से घेर लिया है, हमारा निकलना मुश्किल है। उसकी बात सुनकर रॉकी वैसे ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस हल्का सा कार का शीशा नीचा करके देखता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ऋषभ उसे देखकर बोला, बॉस आप इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हम सब बुरी तरह से फंस चुके हैं। उसकी बात सुनकर रॉकी बोला, कुछ नहीं होगा, तुम बस दूसरी कार से नेहा को सही सलामत लेकर मुंबई निकलो, मैं यहाँ इन्हें संभालता हूँ। ऋषभ इतने सारे आदमी को देखकर बोला, नहीं बॉस, जीनियस के आदमी बहुत ज्यादा हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। रॉकी गुस्से से उसको घूरते हुए बोला, तुम बस नेहा को यहाँ से लेकर निकलो, बाकी सब मैं देख लूँगा। ऋषभ उसकी बात सुनकर कार से निकला और रॉकी के पास बैठ गया और बोला, ठीक है बॉस। रॉकी उसकी तरफ देखकर बोला, नेहा का ध्यान रखना और अगर मैं वापस ना आया तो तुम मेरी नेहा का ध्यान रखना। और वो बोलकर बाहर निकल गया और कार से ढेर सारी गन निकाल ली और ऋषभ को प्रोटेक्ट करके पीछे से बाहर निकलने को बोल वो जीनियस के आदमी को देखते हुए बोला, अब मैं आज़ाद हूँ, नेहा वहाँ सेफ रहेगी और मैं यहाँ इन लोगों को हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। और वो फायरिंग शुरू कर देता है। उसके साथ बहुत सारे गार्ड थे जो उसके साथ वो भी फायरिंग कर रहे थे। वहीं ऋषभ और नेहा वहाँ से बहुत दूर आ गए थे। ऋषभ को अभी नेहा की फिक्र थी क्योंकि रॉकी ने उसकी जिम्मेदारी उसको सौंप दिया था। ऋषभ नेहा को लेकर वेला निकल गया। वहाँ से वो कुछ देर बाद मुंबई के लिए निकलेगा। नेहा अभी भी सोई हुई थी, उसे कुछ भी पता नहीं था जो भी हो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो खुद को ऋषभ की बाहों में पाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर ऋषभ को देखने लगी। तभी ऋषभ उसे रूम में बेड पर लेटाकर देखा तो नेहा उसे ही घूरकर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि तुमने मुझे गोद से क्यों उठाया, जगह भी देते। ऋषभ उसको देखते हुए बोला, मैडम आप सो रही थी इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। तभी नेहा बोली, भाई कहाँ है, हम लोग मुंबई कब जा रहे हैं? ऋषभ उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया
और बोला, वो बॉस को यहाँ कुछ काम है, वो कल तक आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी निकलना होगा, आप तैयार हो जाइए। आपके लिए कपड़े बॉस ने रखवा दिए थे कुछ दिन पहले। नेहा उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बोली, क्या भाई ने मेरे लिए ढेर सारे कपड़े रखे हैं? ऋषभ उसको देखा जो किसी बच्चे की तरह खुश होकर बोल रही थी। ऋषभ बोला, हाँ। नेहा उठकर बाथरूम में चली गई। वहीं ऋषभ रॉकी की चिंता करते हुए उसको कॉल करने लगा, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। इधर रॉकी जीनियस के लगभग आदमी को मार गिराया था। रॉकी के आदमी भी सब खत्म हो चुके थे। रॉकी इस वक्त खून से लथपथ था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसकी बहन अब अपने घर जा रही थी। उसने अपने माँ डैड को दिया वादा पूरा कर लिया था। थोड़ी देर बाद रॉकी ने सभी को मार गिराया। रॉकी जीत चुका था, लेकिन अब उसकी हालत विला जाने की नहीं थी। वो अब थककर बेहोश होने लगा था। वो धीरे धीरे करके वहां से काफी दूर निकल गया था। वो वहीं एक जगह बैठ गया था। उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था। ऋषभ सबको कॉल किए जा रहा था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ऋषभ परेशान बैठा था कि तभी नेहा बाथरूम से तैयार होकर बाहर आई। वो इस वक्त कुर्ती और जीन्स पहने थी, बालों की पौनी बनाया था। वो बहुत क्यूट लग रही थी। ऋषभ उसे एकटक देखता रहा। उसका नेहा को देखकर एक पल के लिए तो दिल धड़कना भी बंद हो गया था, जैसे कुछ देर थम सा गया था। नेहा जब ऋषभ को देखी तो कहीं खोया हुआ था, तो उसके सामने आकर बोली, ऋषभ। नेहा उसे देख रही थी, लेकिन ऋषभ उसे एकटक देख रहा था। उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। नेहा गुस्सा होकर उसको हल्का सा हिलाकर बोली, ऋषभ, तुम सुन रहे हो ना? भाई कब तक आएंगे? क्या कल हम भाई के साथ चले? ऋषभ नेहा के हिलाने से होश में आया और जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सही किया और बोला, नहीं मैडम, ये बॉस का आदेश है, हमें अभी निकलना चाहिए, जेट रेडी है। नेहा कुछ नहीं बोली और उसके साथ वेला से बाहर आ गई। वहीं ऋषभ जाने से पहले गार्ड को बोला रॉकी को ढूंढने के लिए, और जब उसका पता चल जाए तो उसे बताए। गार्ड उसकी बात सुनकर तुरंत दूसरे गार्ड को लेकर ऋषभ के बताए लोकेशन पर निकल गए। ऋषभ नेहा को लेकर जेट की जगह पहुंच गया और नेहा को बैठाकर एक बार फिर से बाहर देख रहा था, इस आस में कि कहीं उसे रॉकी दिख जाए। जब कुछ देर में रॉकी नहीं दिखा तो वो निराश होकर नेहा के साइड में बैठ गया और फिर जेट निकल चुकी थी। ऋषभ का चेहरा लटका देखकर नेहा बोली, तो वो बहाना कर दिया। इधर मुंबई में रुचिका अचानक से उठती है और बोलती है, रॉकी। उसके ऐसे चिल्लाने से माहिर और कोयल भी डर जाते हैं। वहीं रुचिका की आंखों में आंसू आ गया। वो रॉकी नाम लेकर रोने लगी थी। माहिर उसे समझाकर ऋषभ को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। रुचिका बोलती है, माहिर प्लीज मुझे एक बार रॉकी के पास ले चलो। रॉकी किसी मुसीबत में है, वो ठीक नहीं है, मुझे उसे एक बार देखना है। माहिर प्लीज रॉकी। माहिर उसे समझाकर कोयल को बोला रुचिका को लेकर रूम में जाए, और वो भी परेशान हो गया था। रॉकी को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। फिर वो हार मानकर ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में कॉल किया, तो पता चला आज रॉकी बॉस ऑफिस नहीं आए थे। माहिर सुनकर उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रुचिका को क्या बोलकर जवाब दे। उसे रॉकी की चिंता होने लगी थी, कहीं सच में कुछ गलत ना हुआ हो, लेकिन वो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बार बार गार्ड और वहाँ असिस्टेंट को कॉल कर रहा था, लेकिन किसी का कॉल नहीं लग रहा था। उसे चिंता होने लगी थी। इधर शिमला में जीहो नवीन को अपनी गोद में लेकर टहल रही थी। तभी वो मास्क वाला आदमी आया, टहलते हुए उसके पास आया और जीहू से उसके बेबी के बारे में पूछा। उसका असली मकसद तो बस नवीन को एक बार देखना था। वो सिर्फ बहाने बनाकर जीहू के सामने आ रहा था, लेकिन जीहू उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। वो नवीन को उसके सामने करती भी नहीं थी। वो उसे खुद से चिपका कर रखती थी, जैसे उससे कोई उसे दूर ना कर दे। मार्क्स वाला आदमी कुछ देर तक जीहू से बात किया और फिर वापस चला गया। वो जीहू का ट्रस्ट जीतना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर मार्क्स होने की वजह से जीहू उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वहीं कुछ दूर खड़ा वो आदमी उदास मन से दोनों को देख रहा था। दूर से नवीन को देखकर उसका मन बार बार उसे पास से देखने को होता था। जब से उसका नाम नवीन सुना था, तब से उसका मन और होने लगा था उसे देखने को, उसे छूने को, एक बार अपने गले से लगाने को। लेकिन जीहू का उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाना उसे और तकलीफ दे रहा था। कोई भी लड़की को अचानक से किसी पर ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
फिर ये तो उसके लिए अजनबी था। ऑस्ट्रेलिया में रॉकी वहाँ से कुछ दूर पर आकर बैठ गया। वो बेहोश होने वाला था, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। रॉकी उसे अपनी अधखुली आंखों से देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी उसमें से एक लड़की बाहर निकली। वो लड़की रॉकी को देखकर बोली, रॉकी तुम इस हालत में, क्या हुआ है, उठो। उसे उठाने लगी, लेकिन रॉकी बेहोश हो गया था। वो लड़की जैसे तैसे करके उसे अपनी कार में बैठाया, फिर कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल निकल गई। वो लड़की ने रॉकी को एडमिट कराया और उसके वार्ड के बाहर टहल रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रॉकी के लिए कितना बेचैन है। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला। वो लड़की तेज़ी से अंदर गई और डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उसे बताया, इनको गोली लगी है और भी शरीर में बहुत घाव है, जो मैंने बैंडेज कर दिया है। मैंने गोली निकाल दी है, अब ये खतरे से खाली है। वो लड़की डॉक्टर की बात सुनकर कि अब रॉकी ठीक है, राहत की सांस ली। वहीं रॉकी बेड पर लेटे अभी भी बेहोश था। वो लड़की रॉकी के पास बैठकर उसके बाल सहला रही थी और बोल रही थी, रॉकी तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुमको इस हाल में देखकर मेरी तो जान ही निकल रही है। बहुत देर तक वो लड़की वहीं रॉकी के पास बैठी रही। इधर मुंबई में रुचिका जल्दी से उठकर तैयार हो गई थी। आज उसे होटल जाना था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो माहिर और कोयल के बहुत समझाने से थोड़ा शांत थी, लेकिन मन तो उसका अभी भी रॉकी के लिए परेशान था। वो तैयार होकर होटल के लिए निकल गई थी। वहां पहुंचकर देखा तो सब उसी का इंतजार कर रहे थे। वो जल्दी से अपना काम शुरू कर दी, सब तैयारियां करवा दी। शाम होने लगी थी। पूरा सजाने में वो काफी थक गई थी। कुछ देर बाद पूरी तैयारी हो गई थी। रुचिका थोड़ी देर बैठकर आराम कर रही थी। तभी जीनेस के आदमी वहां आए और सीधा रुचिका को लेकर चले गए। किसी को कुछ पता नहीं था। जीनेस के आदमी बहुत आसानी से रुचिका को बेहोश करके अपनी कार में रखकर लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद माहिर को खबर गई कि रुचिका का कहीं पता नहीं चल रहा। माहिर गार्ड की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। तुम सब क्या कर रहे थे? ढूंढो जल्दी, अगर भाई को पता चला तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। सभी गार्ड ढूंढना स्टार्ट कर दिए, लेकिन रुचिका का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि जीनेस के आदमी बिना देर किए रुचिका को जेट से ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। जीनेस को जब पता चला रुचिका आ रही है, जीनेस खुशी से घर सजवाने लगा। वहाँ के गार्ड हैरान थे। इस उम्र में शादी, लगता है बुढ़ा पागल हो गया है। थोड़ी देर में जीनेस का घर सजा दिया गया। जीनेस भी दूल्हे का कपड़ा पहनकर रेडी हो गया। वो नेहा को भूल गया था। हाँ, नेहा को वो हर रात तंग करता था। उसकी रातों की सुकून थी, इसीलिए वो नेहा को उठाकर लाया था ताकि उसके बाप की सजा वो उसे हर रोज बेड पर दे। और दिया भी था, लेकिन कभी उसे जाने नहीं देना चाहता था। रात हो गई थी। माहिर अभी भी परेशान था। वो गेट पर खड़े अभी भी रुचिका के आने की राह देख रहा था। तभी दो कार आकर रुकी। माहिर खुशी से देखा कि रुचिका आ गई, लेकिन वहां ऋषभ को देखकर वो तेजी से भागकर गया और उसे देखकर बोला, ऋषभ तुम यहाँ, क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ठीक तो है ना? और नेहा भाई कहाँ है? तभी कार से एक लड़की बाहर आई और माहिर को देखकर बोली, माहिर भाई, मैं नेहा। माहिर नेहा को देखकर झट से उसके गले लग गया। नेहा भी उसके गले लगकर बोली, भाई आप लोग ठीक हो? माहिर ने नेहा को देखकर बोला, तुम मुझे कैसे जानती हो? नेहा ऋषभ की तरफ इशारा करके बोलती है, इसने सबके बारे में मुझे बता दिया है। भाई के लिए आप लोग क्या है, मुझे सब पता है। माहिर मुस्कुरा दिया और ऋषभ को देखकर बोला, भाई कहाँ है? वो आए नहीं तुम लोगों के साथ? ऋषभ उसे इशारा किया तो माहिर चुप हो गया। नेहा बोली, आप लोग भाई से बात करके उन्हें बुलाओ, मैं अंदर जा रही हूँ भाभी से मिलने। भाभी का नाम सुनकर माहिर का चेहरा उतर गया। वो बोला, नेहा अंदर जाओ, भाभी अंदर है। नेहा खुश होते हुए अंदर चली गई। ऋषभ को देखकर माहिर बोला, अब बोलो भाई कहाँ है? ऋषभ बोला, माहिर बॉस वापस नहीं आए। जीनियस के आदमी हम पर हमला कर दिए थे। बॉस हमें बचाकर भेज दिए और खुद वहां उन लोगों को रोकने लगे। माहिर ये सब सुनकर ऋषभ को घूरकर देखा। पागल हो गए हो क्या? भाई को अकेले छोड़ दिया, मुझे खबर तक नहीं दिया। अभी कहाँ है वो? ऋषभ बोला, मुझे नहीं पता, मैंने गार्ड भेजा था, लेकिन वहाँ बॉस कहीं नहीं मिले। हमारे गार्ड सभी मर चुके थे, लेकिन बॉस का कहीं पता नहीं चला। कार में उनका मोबाइल पड़ा था, बाकी बॉस नहीं थे। माहिर गुस्से से बोला, इधर भाई और इधर भाभी भी, मैं किसी को संभाल नहीं पाया, अब दोनों कहाँ होंगे? माहिर की बात सुनकर ऋषभ बोला, मैडम जी को क्या हुआ है? माहिर बोला, भाभी होटल से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ है। मैं यहाँ उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अब ऋषभ बोला, ठीक है,
चलो फिर तुम अंदर जाकर नेहा का ध्यान रखो। बॉस ने नेहा को अभी मुझे सही सलामत घर पहुंचाने को बोला था। अब आप उनका ध्यान रखिए, मैं मैडम का पता करता हूँ। तभी माहिर उसकी तरफ देखकर बोला, तुमको शायद गोली लगी थी ना? ऋषभ उसे देखकर बोला, हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? माहिर बोला, मुझे भाई ने बताया था कि नेहा और तुम मिल चुके हो। किम के घर थे और उसके बाद बात नहीं हुई। माहिर उसे देखकर बोला, अच्छा तुम आराम करो और नेहा कोयल का ध्यान रखना, मैं जाता हूँ रुचिका को देखने। उसकी बात मानकर ऋषभ अंदर चला गया। माहिर तुरंत कार लेकर बाहर आ गया। नेहा जब भाभी बोलते हुए अंदर गई तो कोयल को देखकर उसके गले लग गई और बोली, मैं नेहा भाभी। कोयल को कुछ भी नहीं पता था। नेहा को देखकर कुछ बोलने को हुई कि तभी ऋषभ अंदर आया और बोला, मैडम, ये नेहा मैडम है, बॉस की बहन, और नेहा मैडम, ये कोयल है, माहिर की बीवी। नेहा उसे देखकर बोली, ओह अच्छा, ये माहिर भाई की वाइफ है, लेकिन रुचिका भाभी कहाँ है? ऋषभ रुचिका का नाम सुनकर कुछ नहीं बोला। ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल में रॉकी बेड पर लेटा था। तभी उसको होश आया। वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी कुछ दूर पर उसको वो लड़की दिखी। उसको देखकर उसके मुंह से निकला, मिशा तुम? मिशा उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत उसके पास आ गई और उसके गले से लग गई। रॉकी, तुम ठीक तो हो? तुमको कहीं दर्द हो रहा है क्या? रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। रॉकी उसे देखकर बोला, तुम यहाँ कैसे? और उसकी बात सुनकर मिशा बोली, मैं यहीं रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। मैं घर जा रही थी तो रास्ते में तुमको देखा। तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें यहाँ ले आई। रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, थैंक्स। उसकी बात सुनकर मिशा बोली, तुम यहाँ कैसे? तुमको क्या हुआ था? रॉकी ने उसको देखकर झूठ बोलते हुए कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मिशा उसको घूरते हुए बोली, तुमको गोली लगी थी। रॉकी उसकी बात सुनकर सर नीचे करके बोला, क्या तुमने शादी कर ली? उसकी बात सुनकर मिशा ने कहा, नहीं। कुछ देर शांत हो गए दोनों। कुछ देर शांति के बाद दोनों को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। रॉकी के कॉलेज की फ्रेंड मिशा थी। दोनों कॉलेज में साथ साथ रहते थे। मिशा रॉकी की जीएफ हुआ करती थी। मिशा भी रॉकी को बहुत प्यार करती थी। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही रॉकी मुंबई आकर अपना बिजनेस संभाल लिया। लेकिन मिशा जॉब करने लगी। उसके बाद दोनों में बात नहीं हुई और अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों को अपनी बातें याद आ गई। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर मिशा उसे आराम करने को बोल कुछ खाने को लेने चली गई। रॉकी वहीं बेड पर लेट गया और अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, बीवी तुम कहाँ हो? मेरा ना जाने क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे अभी कुछ दिन यहीं रहना होगा। इस बार मैं जीनियस को ख़त्म करके ही वापस आऊँगा। अब नेहा भी मुंबई में सही सलामत रहेगी। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए इस जीनियस की काली दुनिया ख़त्म करके ही जाऊँगा। वो यही सब सोच रहा था। तभी मिशा वापस आई खाना लेकर। रॉकी खाना खाकर दवा खाया और फिर सो गया। मिशा उसके थोड़ी दूर पर लेट गई और उसको एकटक देखते हुए बोली, रॉकी, तुम भी शादी नहीं की है ना? शायद तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। मिशा रॉकी को देखते हुए जाने कब सो गई। इधर शिमला में जीहू रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वहीं वो मार्क्स वाला आदमी बैठकर उसे देख रहा था। जीहू जल्दी जल्दी अपना काम करके सब समेट रही थी, क्योंकि आज वो नवीन को अपने साथ ले आई थी। वो रूम में खेल रहा था। सारे कस्टमर जा चुके थे, लेकिन वो मार्क्स वाला आदमी अभी भी जीहू के साथ वहीं था। जीहू उसे घूरकर अपना काम करने लगी। तभी उसे नवीन के रोने की आवाज़ आई। वो जल्दी से दौड़ते हुए भागकर अंदर जाने लगी। मार्क्स वाला आदमी भी उसको तेजी से भागता देख वो भी उसके पीछे आया, क्योंकि नवीन की आवाज़ वो भी सुन लिया था। तभी जल्दी में जीहू का दरवाजे से पैर लड़खड़ा गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, वो आदमी उसे पीछे से थाम लिया। जीहू गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो आदमी जल्दी से जीहू को खड़ा करके नवीन के पास गया और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वहीं जीहू को उस आदमी की चुन जानी पहचानी सी लगी। वो अभी भी वैसे ही खड़ी होकर उस आदमी को और नवीन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक उसकी छुअन और उसकी खुशबू पहचान रही थी। तभी उसके मुंह से निकला, नितिन। नवीन को अपने सीने से हटाकर अपने सामने किया और अपना मास्क हटाया। उसे देखते हुए माथे को चूम लिया और बोला, उसे प्यार से देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल उसी की तरह थी। उसका होठ
पूरा चेहरा ही नितिन को गया था। नितिन उसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसे फिर से अपने गले से लगा लिया, जैसे ही कोई उसे उससे दूर कर देगा। नितिन को उसके गले लगाकर बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके फील कर रहा था। जब उसे पता चला था उसको बेटा हुआ है, वो उसे देखने यहाँ चला आया। वो इतने दिन से जीहू को काम करते देख रहा था। उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो जीहू को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो नवीन को देखने की चाह में बस उसे ऐसा करना पड़ा था। वो चाहता तो जीहू को यहाँ से जबरदस्ती उठा ले जाता, लेकिन वो इस बार कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो प्यार से जीहू को अपने और अपने बेटे को ले जाना चाहता था। वहीं जीहू कुछ दूर खड़ी होकर एकटक उसे देख रही थी। तभी उसे याद आया नवीन नितिन के पास है। वो जल्दी से नितिन के हाथ से नवीन को ले लिया और उसे अपने सीने से भींच लिया। वो नितिन को देखकर बोली, प्लीज़ नितिन, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करना, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। नितिन उसे देखकर बोला, जीहू, मैं तुमको लेने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम जब से मुझसे दूर गई हो तब से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरे बच्चे से दूर किया, लेकिन अभी नहीं, मेरे साथ चलो। जीहू नितिन की बात सुनकर एक बार सोए हुए नितिन को देखी और उसे फिर से अपने गले से लगा लिया और बोली, मुझे जाने दो, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। नितिन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और उसे खींचकर अपनी कार में बैठाया और ड्राइवर को इशारा किया कार चलाने को। जीहू चुपचाप उसे देख रही थी। नितिन उसके पास बैठा था और वो नवीन और उसको देख रहा था। सफर काफी लंबा था, इसीलिए कुछ दूर जाने के बाद ही जीहू थक गई और उसकी गोद में नवीन भी था। उसे देखकर नितिन नवीन को अपनी गोद में ले लिया और जीहू, जो काफी थक गई थी, उसके लिए सीट को थोड़ा खोल दिया, जिससे जीहू आराम से लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। नितिन उसे एकटक देख रहा था। वो कितना कमजोर हो गई थी। यहाँ वो इतना मेहनत किया करती थी और अपने बच्चे को भी संभालती थी। नितिन उसको देखते हुए बोला, जीहू, अब नहीं, अब तुम मेरे पास रहोगी और मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मेरी एक छुअन से तुम मुझे पहचान गई। नितिन बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और नवीन को देखकर फिर से उसे चूम लिया। वो बहुत खुश था। उसकी जीहू और उसका बेटा उसके पास थे। नितिन और जीहू कार से मुंबई वापस जा रहे थे। नितिन जो जीहू को देखकर बोल रहा था और नवीन को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार से निहार रहा था। उसका खुद का बच्चा उसकी गोद में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे देखकर कितनी बार किस कर चुका था। वो बहुत खुश था। वो जीहू को देख रहा था। वो कितना काम करके थक चुकी थी। जब से सेहरा ने बताया था कि जीहू की क्या हालत हो गई थी, तब से नितिन बस उसे अपने पास लाना चाहता था। नितिन बिल्कुल नहीं सोया था। वो बस अपने बच्चे और जीहू का ध्यान रख रहा था। ऑस्ट्रेलिया में जीनियस के आदमी पूरा घर सजा दिए थे, लेकिन सभी का मूड ठीक नहीं था, क्योंकि दादा की उम्र में जीनियस शादी करने जा रहा था। अब अफसोस कर रहे थे, आखिर कौन लड़की है जो इस आदमी की नज़र में पड़ गई। लेकिन वहाँ सिर्फ खौफ था, वो जीनियस का था। लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि रॉकी की वाइफ को वो अपनी बीवी बनाने जा रहा था। कुछ ही देर में जीनियस के आदमी रुचिका को लेकर वेला पहुंच गए। रुचिका होश में आ चुकी थी। वो सबसे पूछ रही थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। रुचिका परेशान हो गई थी। कुछ देर में रुचिका को कार से निकालकर जीनियस के सामने लाया गया। जीनियस उसको देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन रुचिका उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। जीनियस उसे घूर घूर कर देख रहा था। फिर उसका ध्यान आया। वो सर्वेंट को बुलाकर बोला, रुचिका को अच्छे से नहलाकर तैयार करो और बहुत सुंदर लगनी चाहिए। सभी लोग रुचिका को ले जाने लगे। रुचिका को समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त कहाँ है। उसको एक रूम में ले जाकर उसको नहाने को बोला। बाथरूम का रास्ता दिखा दिया। रुचिका भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो भी तुरंत नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब नहाकर बाहर आई, वो बाथरोब पहन रखी थी। उसको देखकर सभी लड़कियां जो उसको तैयार करने आई थी कुछ देर तक घूरती रही, क्योंकि रुचिका अभी नहाकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसका गोरा बदन गर्म पानी के नहाने से हल्का रेड हो गया था और वाइट बाथरोब में बहुत ही ज़्यादा खिल रही थी। रुचिका को देखकर बोली, मैडम, आप तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपको मेकअप की क्या ज़रूरत। रुचिका उसकी बात सुनकर बोली, मुझे मेकअप पसंद नहीं है। वैसे ये कौन सी जगह है,
तो वो सब बोली ऑस्ट्रेलिया। रुचिका सुनकर बोली, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ? हे भगवान, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये लोग कौन है और मुझे क्यों ऐसे ले आए? रॉकी भी यही है, मुझे रॉकी का पता लगाना होगा। और नेहा कैसी होगी? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।